और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पिथौरागढ़ के झड़ेती गांव के बुजुर्ग अपने उपजाऊ खेतों में पड़े मलबे और पत्थरों को हटाने की मांग को लेकर पिछले 6 साल से डीएम ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। इस दौरान बुजुर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उनके गांव से होते हुए चमाली के लिए सड़क बनाई है, जिसका मलबा गांव के उपजाऊ खेतों में डाले जाने से कृषि करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा खेतों का सब समाधान हो गया है। सरकार की कृपा हो जावे, बड़े बड़े पत्थरों को और मोटे पतले पतले हम बलुआ हम अपने आप बराबर कर लेंगे। बड़े पत्थरों के सुधारने की हमारी कोई हिम्मत नहीं है। हरिद्वार के लंढोरा में सीओ अभय सिंह और ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने नशीली दवाइयों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान 7 मेडिकल स्टोर और घर पर छापेमारी करते हुए टीम ने 45 लाख रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद की हैं। इस दौरान कई घंटे चली कार्रवाई में भारी मात्रा में दवाइयों की पेटियां पुलिस ने अपने कब्जे में ली। एक सूचना हमें सीओ मंगलौर को प्राप्त हुई थी और उसमें एक संयुक्त टीम बना के, जिसमें एनसीबी और ड्रग्स की जो टीम थी, ड्रग्स इंस्पेक्टर की, इन्होंने एक संयुक्त कार्रवाई की थी, जिसमें करीब 40 लाख से ऊपर की 40-45 लाख से ऊपर की बाज़ार कीमत में अवैध जो ड्रग्स हैं जो बाज़ार में बेचना भी इलीगल है, वो उसकी हमें रिकवरी हुई है। पिथौरागढ़ के टकारी गांव में एक विवाहित जोड़े ने 18 साल बाद एक बार फिर से एक दूसरे के साथ फेरे लेकर नई पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि घर में लगातार हो रहे झगड़ों को ठीक करने के लिए विवाहित जोड़े ने ये फैसला लिया है, जिसके बाद ये शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। खटीमा में आज 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी मोर्चों पर कार्यकर्ताओं को पदों में नियुक्ति कर जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। वहीं ओबीसी मोर्चा की नई कार्यकारिणी का खटीमा लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह परिसर में विधायक पुष्कर सिंह धामी की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान पुष्कर धामी ने कहा कि वह आशा करते हैं कि नए पदाधिकारी केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुँचाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सभी मोर्चे प्रकोष्ठ सब गठित हो रहे हैं, तो इसी क्रम में आज ओबीसी मोर्चा का यहाँ पर गठन हुआ है। तो उस ओबीसी मोर्चा में हमारे सभी जो सक्षम कार्यकर्ता थे, उस क्राइटेरिया में आते थे, उन सभी को यहाँ पर आज दायित्व दिए गए हैं। उनका हम लोगों ने स्वागत किया है। बड़ा उत्साह है सब लोगों में। देहरादून जिले के विकास नगर में शैक्षणिक भ्रमण पर आए लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों का ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह ने स्वागत किया। इस दौरान विकास नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों से लद्दाख के पंचायत सरपंचों को रूबरू कराया गया। वहीं इस मौके पर लद्दाख से आए जनप्रतिनिधि खुश नजर आए। दरअसल भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की जितनी भी विकास योजनाएं होती हैं, उनकी जानकारी के लिए उत्तराखंड शैक्षणिक भ्रमण पर लद्दाख के सभी जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। मुख्य उद्देश्य ये है कि लद्दाख अभी अभी यूनियन टेरिटरी बना है, तो वहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ पे पंचायती राज में जैसे काम हो रहे हैं, जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ से कुछ सीख के जाएं। यहाँ के जो इनोवेटिव आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हुए हैं, जो काम पुराना चलता आ रहा है, उसको समझें। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का वो दिया आर्टिकल 370 को हटा के, तो अब मुख्य रूप से हम भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो पंचायती राज एक्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिया हुआ है, वो सब भी लद्दाख पे भी इम्प्लीमेंट होगा। रामनगर के बास्केटबॉल के प्रशिक्षु बच्चों की ओर से लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिस दौरान नगर पालिका में सभासद और बास्केटबॉल के प्रशिक्षित संजय रावत ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने अभियान में जनता से सहयोग की अपील की है। साथ ही सहयोग नहीं करने पर आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। जो बच्चे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं हमारे, वो लोग डोर टू डोर जाके लोगों को समझा भी रहे हैं कि कूड़ा अपना इधर ना फेंकें, नगर पालिका के वाहनों को ही दें। साथ ही जो बेतरतीब गंदगी लोग नालियों में और उसमें फेंक दे रहे हैं, प्लास्टिक को फेंक दे रहे हैं, उसको एकत्र भी करते हैं। ये सफाई अभियान है कि जो रामनगर में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, उसके साथ साथ ये सफाई अभियान भी चल रहे हैं जो नगर पालिका के तत्वाधान में चल रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि हम भी क्यों ना, जब हम हर रविवार कर ही रहे, क्यों ना हम नगर पालिका के भी हाथ बढ़ाएं और नगर पालिका को भी, और इससे लोगों को मैसेज भी दें। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।